हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। मींस हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो टॉपिक है दैट इज रोटेशनल मोशन। उसमें हमने सबसे पहले किया सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, फिर हमने किया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी कि अगर रिजिड बॉडी है उसमें सेंटर ऑफ मास की मोशन को मुझे कैसे डील करना है। आज मुझे डिस्कस करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मींस फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करनी है। मैंने लीनियर मोशन के अंदर जब लॉज ऑफ मोशन की बात की थी वहां यह कहा था आपको, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया एंड द क्वांटिटी विच मेजर इट दैट वाज द मास। क्योंकि जितना मास ज्यादा होगा उतनी ही उसकी इनएबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम क्या पढ़कर आए हैं इन लीनियर मोशन। हां जी, क्या पढ़कर आए हैं? मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। ये पढ़कर आया हूं मैं, बिकॉज मैंने ये कहा था द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line by itself is known as inertia and that inertia is being measured by the mass। जितना मास ज्यादा होगा उतनी इनर्शिया बॉडी की ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? मुझे बात करनी है आज रोटेशनल मोशन की। मुझे क्या बात करनी है? रोटेशनल मोशन की। सो इन योर रोटेशनल मोशन the inability of a body to change its state of rest or of rotation, क्योंकि यहां तो रोटेशन की बात करनी है, by itself is known as rotational inertia और inertia of rotation एक ही बात है। अब इसको भी तो कोई चीज मेजर करेगी, जैसे वो मैंने कहा था अगर मास ज्यादा हो तो इनर्शिया ज्यादा होगी। यहां पर भी कोई चीज होगी जो कम ज्यादा होगी तो ये कम ज्यादा हो जाएगी। यहां भी तो कोई चीज होगी। द क्वांटिटी which measure inertia of rotation, हाँ जी, is known as movement of inertia। movement of inertia is known as movement of inertia। इसका मतलब जो काम आपका लीनियर मोशन में मास का था वो काम आज आपका रोटेशन मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेगी। इट मींस जो बिहेवियर, मींस जो चीज मैंने वहां पर मास से जो बातें कर रहा था मैं आपकी लीनियर मोशन के अंदर, वहां पर मुझे इनर्शिया चाहिए होगा आज। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर कि मुझे पढ़ना क्या है? मैंने कहा इन केस ऑफ लीनियर मोशन the inability of a body to change its state of rest or of uniform motion by itself is inertia with and mass is a measure of inertia। मतलब जो क्वांटिटी जो ये बताएगी कि बॉडी की इनर्शिया कम ज्यादा है वो क्या थी? मास था। इन द सेम वे इन रोटेशन मोशन द क्वांटिटी which measure rotational inertia or inertia of rotation is known as movement of inertia। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है कि मुझे पढ़ना क्या है आज, इसको पढ़ना है मुझे, पहली बात। चले आगे बेटा जी, देख लो। लो जी, अब मुझे क्या करना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है रिजिड बॉडी की, ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑफ ए रिजिड बॉडी।
पहली बात तो ये कि बॉडी यहां पर घूमेगी, मैंने रोटेशन की बात कर रहा हूं। तो लो जी, मैंने कहा एक रिजिड बॉडी है ये, दिस इज माय रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, और ये मैंने कहा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नाउ दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, कैन बी। तो चलो मैं इसको विद इन द बॉडी बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, विद इन द बॉडी। ये लो जी, ये बना ली मैंने। इट कैन बी विद इन द बॉडी और कैन बी आउटसाइड। मैं फिर कह रहा हूं उसमें कोई फर्क नहीं, मेरे पास विद इन भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, लो जी, ये एक एक्सिस है, सपोज कर लेते हैं इसको जेड जेड डैश। ये मेरे पास एक एक्सिस है जेड जेड डैश। एक बॉडी है, कंसीडर, या आप ऐसे करो, ये लिख देता हूं, चलो मैं, कंसीडर ए रिजिड बॉडी consisting of discrete masses m1, m2, m3, एक mi भी लिख रहा हूं बीच में मैं, mi, mn। लो जी, ये एक मास ये है, सपोज ये m1 है, एक मास ये दिखा दिया, सपोज m2 है, एक मास ये दिखा दिया, सपोज m3 है, एक मास ये दिखा दिया, सपोज। थोड़ा बॉडी को बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं फिर आपको नेमिंग नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है बच्चा। थोड़ा बड़ा बनाता हूं बॉडी को। ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक एक्सिस है, राइट। ये सपोज एक मास है m1, यहां पर एक सपोज मास है m2, यहां पर सपोज एक मास है m3, यहां पर सपोज एक मास है mi, यहां पर सपोज एक मास है mn। इनके बहुत सारे मैंने बस जो वो दिखा दी, जो बनाए हैं यहां पर दिखा दी ना, ऐसे तो बहुत सारे, ये सारे मासेस है बीच में पड़े हुए, नेमिंग उनको दे दी जो मुझे डील करने हैं। कंसीडर ए रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट मासेस कर दो, m1, m2, m3, mi, mn एट परपेंड, अभी जो लिख रहा हूं उसको सिर्फ समझते रहो, सबका मीनिंग है। एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2, r3, ri, rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि अगर मैं एक्सिस चेंज करूं डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, अगर मैं एक्सिस चेंज करूं डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसका डिस्टेंस कह रहे हैं, ये नॉर्मल डिस्टेंस कितना है, वो r1 है, इसका नॉर्मल डिस्टेंस r2 है, इसका नॉर्मल डिस्टेंस r3 है, इसका नॉर्मल डिस्टेंस ri है, इसका नॉर्मल डिस्टेंस rn है। पहले तो जिसकी, अब देखो ना, अगर मूवमेंट निकालनी है तो किस बॉडी की निकालनी है और किस एक्सिस की बॉडी निकालनी है। तो मैंने कहा अब ये तो चलो सेम रहेगा भाई, बॉडी बनी हुई है पार्टिकल्स की, लेकिन ये जो डिस्टेंसेस हैं ये एक्सिस के चेंज हो जाएंगे। लेकिन अब मैंने फिक्स कर लिया अबाउट दिस एक्सिस, मैंने फिक्स कर लिया भाई अबाउट जेड जेड डैश। वो क्या कहता है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे, मैंने कहा कि मेरे पास बॉडी है, यहां तक तो सेम है, लेकिन यहां एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ये इमीडिएटली फिक्स हो गए हैं फॉर दिस एक्सिस। अगर एक्सिस बाहर चली जाएगी डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, अगर एक्सिस यहां आ जाएगी फिर डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अबाउट ऑफ एक एक्सिस होती है। अभी आगे जाके ये भी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी। अब ये क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी की जो ये मैंने बनाई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body is given as, या is measured as, एक ही बात है, is measured as the product of the sum of product of किसके सम? प्रोडक्ट ऑफ masses of the particles and square of their
रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब जो आप एक्सिस फिक्स करोगे उसके हिसाब से होगा। हां जी, सम ऑफ द पहले वाला पार्टिकल, उसका मास कितना m1, डिस्टेंस कितना r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस हां जी m3 r3 स्क्वायर प्लस mi ri स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। इस सारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं भाई। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं भाई बॉडी की। अब एक काम और कर रहा हूं, इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कोई भी बॉडी की हो, बस एक्सिस साथ में बता देते हैं, वो भी आगे जाके करेंगे। समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। ये क्वांटिटी है विच मेजर्स योर रोटेशनल इनर्शिया। ये क्वांटिटी है भाई जो आपकी रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करती है। पहली बात मैं फिर कह रहा हूं, मैंने लीनियर मोशन में मेरे पास सिंपल मास था, उसके बारे में मैंने कोई डिटेल डिस्कशन नहीं किया, लेकिन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सब चीजें बात की हैं। कौन से पार्टिकल, अगर एक्सिस चेंज होगी तो इनर्शिया चेंज हो जाएगी। राइट, डिस्टेंस कौन से लेने हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लेने हैं। पार्टिकल्स तो फिक्स होंगे बॉडी के, लेकिन उनके डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे एक्सिस के चेंज होते ही सार। इट मींस फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए गिवन एक्सिस होती है बॉडी की, फिक्स नहीं है। इट मींस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज नॉट फिक्स्ड। जैसे ही एक्सिस चेंज होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगी आपकी। इस बॉडी की ये जो मैंने बताई है वो इस बॉडी इस फिगर के हिसाब से है जो बताया मैंने सारा। ये अगर यहां करूंगा डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, उसके हिसाब से और बनेगी वो। ठीक है, हम जनरलाइज्ड बात अलग करते हैं भी, चलो डेफिनेशन यही रहेगी, क्योंकि एक्सिस में यहां बना लूं तब भी डिस्टेंस और ये नाम यही दूंगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, कैलकुलेट करने का तरीका यही रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बच्चों? चलें, लो जी, लो जी, प्रॉब्लम देखो बेटा जी। मासेस हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg up to 10 kg are placed at distance of 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter from axis of rotation xy। एक एक्सिस है xy, लो जी, यहां लिख दो, चलो एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। तो लो जी, पहला डिस्टेंस रखा हुआ मैंने, दिस इज मास 1 kg, कहां लिखा हुआ 1 मीटर पर। दिस इज मास सपोज कर लीजिए 2 kg है बेटा जी, ये रखा हुआ है 2 मीटर पर। दिस इज मास 3 kg, कहां रखा हुआ है 3 मीटर पर। ऐसे चलते चलते ये डिस्टेंस आपका कितना है, मास कितना है 10 kg का, और ये 10 मीटर का डिस्टेंस है भाई। डिस्टेंस कितना बच्चा इसके अंदर 10 मीटर। ठीक है, इसकी मुझे इस पूरे सिस्टम की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है। मैं क्या पढ़कर आया हूं? इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। उनको स्क्वायर करो, ऐड कर दो, तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या बनेगी जी हमारे केस में? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। मेरा कितना जी मास 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 का स्क्वायर। मेरा तो केस यही है मेरा बच्चा। तो ये क्या बन जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब। दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब ये इंटीजर्स का क्यूब है, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चा जी, हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं एक लोअर क्लासेस के अंदर, व्हाट इज आई, तो मैंने क्या निकालना है, समीशन एन क्यूब, और एन कितना मेरे पास 1 to 10 है, क्या ये इसके बराबर नहीं होता, समीशन एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और समीशन एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, एन कितना बच्चों जी 10, तो 10 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, इधर कर लेते हैं इसको, 5 × 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55 होल स्क्वायर, राइट। तो ये सॉल्व करके आई थिंक 3025 आ जाएगा आपके पास, ये इसको कर देते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। 55 × 50, 5 5 25, 5 2 275, ये फिर 275, तो 5 2 यही बन गया, ठीक है। अब यूनिट्स क्या है जी, mr² है, तो क्या बन जाएगा जी, ये mr के kg और मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आई। कोई डाउट हो बच्चे, कोई डाउट हो बच्चा जी इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको, चलें आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी, 3 मासेस हैं ऐसे प्लेस किए हुए हैं, अब क्वेश्चन लैंग्वेज फिगर नहीं बनाई उसने, लैंग्वेज दी हुई है, 3 पॉइंट मासेस, यहां लिख रहा हूं मैं, 3 पॉइंट मासेस m1 m2 m3 are placed at the vertices of an equilateral triangle, मीन साइडें बराबर हैं भाई, ट्राइंगल ऑफ साइड ए, ठीक है जी, साइड ए, इसमें साइड ए दी हुई है। अब मासेस को कैसे प्लेस करना वो जरा ध्यान से सुनना, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट फॉर्म है ये एमआई की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एल्टीट्यूड मींस हाइट, ठीक है, पासिंग थ्रू m1, पासिंग थ्रू m1 मतलब हाइट तो ये हो जाएगी, इसका मतलब m1 यहां रखना है आपने, ये है जी आपका सिस्टम, ये नहीं ट्रायंगल बनेगी m1 यहां रख दिया, m2 m3, अगर m1 यहां रखा है तो फिर हाइट ये बनेगी, बी केयरफुल, लैंग्वेज ये सिर्फ, तो पहले मैंने फिगर वाले, फिर मैं कहा नहीं लैंग्वेज पूरी लिखता हूं क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज आएगी, फिगर नहीं आएगी आपको। तो लो जी, ये आपकी m1 है, ये m2 है, तो इस सिस्टम की मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है अबाउट दिस एक्सिस, जो ये एक्सिस ड्रॉ किया मैंने अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है बच्चा जी, ठीक है जी। क्या करें, ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी a/2 हो जाएगा, व्हाट इज माय फार्मूला, ये भी a/2, ये भी a/2, ये a है, ये a है, व्हाट इज माय फार्मूला, पहले फार्मूला लिखो ना बस, m1 सॉरी m1r1 नॉट a1, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r, व्हाट इज m1, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस 0 है, m1 इंटू 0 प्लस m2 का डिस्टेंस कितना है, a/2 है, ये देखो a/2 का स्क्वायर प्लस m3 उसका भी a/2 है बेटा जी, तो पहला 0 बन गया, तो क्या बन गया, m2 प्लस m3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, a²/4 आ जाएगा, दिस इज माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। लैंग्वेज इज वेरी मीनिंगफुल, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एल्टीट्यूड, हाइट मींस पासिंग थ्रू m1, अगर मैंने गलती से पहले ट्रायंगल पहले बना ली फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, मैं m1 यहां बना दूंगा, हाइट में इसको मान लूंगा, ये m2 वाला 0 हो जाएगा, फिर यहां पर m1 प्लस m3, ये आपका अभी आपका m2 प्लस m3 है, फिर आपका ये m1 प्लस m3 आ जाएगा। इज इट क्लियर, और रिपीट करना है इसको मुझे, देखो बेटा
छोटी छोटी बातें हैं ये। आगे देखो, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए बेटा, स्क्वायर की साइड है ए। इस पर मैंने मासेस रखे हुए, एक मास एम ये रखा हुआ है, एक पॉइंट मास एम ये रखा हुआ है, एक पॉइंट मास एम ये रखा हुआ है, एक पॉइंट मास एम ये रखा हुआ है। ठीक है जी, इसको नेमिंग कर दो, ए बी सी और ये डी। कहते हैं एक तो अबाउट ए बी निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। कहां पर बेटा जी? पहले तो अबाउट ए बी निकालनी है, एक अबाउट डायगोनल निकालनी है। इधर बी डी और ए सी एक ही बात है। अबाउट आप बी डी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बी डी और ए सी बिल्कुल सेम आएगी। एक निकालनी है अबाउट दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस लैमिना, अबाउट ओ जेड, अबाउट ओ जेड, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane of lamina and passing through, कहां से पास कर रही है? passing through center of mass। तीन काम करने हैं अभी, तो पहले आई ए बी कर ले। सबसे पहला काम करते हैं आई ए बी। हाँ जी, क्या होगा? मुझे तो ये पता है, यहां पर चार डिस्टेंस हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। चार हैं तो चारों लिखने पड़ेंगे मुझे, जब चार है मेरे पास बेटा। ये m1, ये इनको नेमिंग कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। m1 वहीं से पास कर रहा है जहां से एक्सिस पास। नाउ दिस इज माय एक्सिस, ये एक्सिस है, m1 वहीं से पास कर रहा है तो m इंटू 0 का स्क्वायर। सेकेंड भी वहीं से पास कर रहा है, m2 प्लस इसका डिस्टेंस कितना a है, यहां से m इंटू ए स्क्वायर, इसका डिस्टेंस भी a है, m इंटू ए स्क्वायर। सॉल्व करके आ गई बेटा जी 2m a स्क्वायर। ये तो आई ए बी आ गई बेटा जी। व्हाट इज आई बी डी? क्योंकि डायगोनल के अराउंड निकालनी, अबाउट बी डी। ये दो तो वहीं 1 और 2 और 4 तो वहीं से पास कर रहे हैं। 1 का मास कितना बेटा? m है। ये डिस्टेंस कितना होगा? हाँ जी बच्चा जी, ये डिस्टेंस, इसको अलग से यहां निकाल के रख देता हूं मैं, हर जगह काम आएगा ये। ये a है, ये a है, तो ये √2a बन जाएगा। इसका आधा a बाई √2 बनेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर। अब ये डिस्टेंस कितना बनेगा, क्योंकि ये भी सेम बनेगा, a बाई √2। ठीक है जी, ये भी a बाई √2, ये भी a बाई √2 और नीचे भी, मतलब सारे डिस्टेंस, ये भी और ऐसे ही ये भी a बाई √2। कोई डाउट हो बच्चों? ये थोड़ी फिगर बड़ी बना देता हूं, क्योंकि ना वो प्रॉपर नेमिंग नहीं आ रही उसके अंदर। फिगर थोड़ी बड़ी बना देता हूं मैं आपको, नीचे बना देता हूं फिगर यहां पर, ये थोड़ा बड़ा बनाओ भाई। ये कितना है a, ये कितना है ये, तो ये क्या बन जाएगा √2a, उसका आधा a बाई √2, ये भी a बाई √2, ये भी a बाई √2 और ये भी a बाई √2। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, क्योंकि ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a, सारे a है। तो लो जी, पहले वाला अबाउट बी डी की बात कर रहा हूं, इसका डिस्टेंस कितना है पहले वाले का? m इंटू ए बाई √2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला वहीं से पास कर रहा 0, थर्ड वाले का फिर वही है m इंटू ए बाई √2 का स्क्वायर, फोर्थ वाला फिर वहीं से पास कर रहा है। तो ये a स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, तो m a स्क्वायर बाई 2 प्लस m a स्क्वायर बाई 2 सॉल्व करके m a स्क्वायर आ जाएगा बच्चा जी अबाउट बी डी। कोई डाउट हो? नेक्स्ट अबाउट ओ जेड, उसमें भी चार होंगे। अब यहां ध्यान से देखो, इस एक्सिस के लिए पहले वाले का भी डिस्टेंस वही है, सेकंड का भी वही है, थर्ड का भी वही है, फोर्थ का भी वही है। तो क्या बन जाएगा? m a बाई √2 का स्क्वायर प्लस m a बाई √2 का स्क्वायर प्लस
ma/√2 का स्क्वायर प्लस ma/√2 का स्क्वायर। हाँ जी, दिस इज ma²/2, 4 दफा 2ma², दैट इज IOZ। कोई डाउट हो बच्चों? अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल कर रहा हूं ताकि पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए मुझे एक बारी। चलें आगे और देखो, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ये r दिया हुआ है। कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो अगेन मैं बना, ये मेरे पास मान लो m1 है और ये वही आपका m2 है। सपोज सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो अब ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा? इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको r2। इस एक्सिस में से निकालना है भी अबाउट दिस एक्सिस। तो व्हाट इज I? बाय फॉर्मूला m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, यही बनेगा, चेक कर लो। अब मुझे r1 r2 पता होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो मैं ये पढ़कर आया हूं, m1 r1 बराबर है m2 r2 और m1 r1 बराबर है m2। व्हाट इज r2? r2 क्या बन जाएगा बच्चा जी? फिर r माइनस r बन जाएगा, r माइनस r1 बन जाएगा। तो ये m1 r1 बराबर है m2 r माइनस m2 r1, इधर आके प्लस का बन जाएगा, m1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r। व्हाट इज r1? m2 r अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर मैं चाहूंगा निकालना r2 को, सिमिलरली वर्ड लगा रहा हूं मैं यहां पे, सिमिलरली, क्योंकि आप ये भी कर सकते हो, व्हाट इज r1? r माइनस r2, एक ही बात है। सिमिलरली r1 बराबर है m1, सॉरी r2 बराबर है m1 r अपॉन m1 प्लस m2, ये भी होता है बच्चा जी, ठीक हो गया। m1 r, लो जी, I बराबर है m1 r1 स्क्वायर, r1 इज योर m2 r, m2 r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2, व्हाट इज r2? m1 r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, राइट बच्चा जी? देख लो, ये बन जाएगा बच्चा जी। अब आराम से काम करते हैं थोड़ा सा, m1 m2 स्क्वायर, साथ में r स्क्वायर भी आएगा, सारा लिखना पड़ेगा मुझे यहां पे। ये पहले कॉमन ले ले, एक तो मेरे पास r स्क्वायर कॉमन आ गया, और कॉमन क्या आता है बच्चा जी? एक मेरे पास m1 m2 भी कॉमन आ सकता है। लो जी, क्या बच जाएगा यहां पर? m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, यही बच जाएगा बच्चा जी। देख लो, ये बन जाएगा फिर m1 m2 r स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, एक कट जाएगा, तो व्हाट इज I? क्या आएगा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर, दिस इज योर कैपिटल I। और यहां लिख रहा हूं कैपिटल I इज इक्वल टू म्यू r स्क्वायर, वेयर म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जब हम आगे जाके बातें करेंगे, इसको रेड्यूस्ड मास बोलते हैं, कभी नोट करना, वहां कोई नहीं बताएगा आपको कहां से आया। एक सिस्टम है, उन 2 पार्टिकल्स का बना हुआ है, और रेड्यूस्ड मास फिर ऐसे निकालते हैं उसका, सिस्टम का। कोई डाउट हो बच्चों आपको? एक डायटोमिक पार्टिकल है, मासेस m1 m2 का बना हुआ है, बीच का गैप उसका r दिया हुआ है। मुझे निकालनी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस r1, ये r2। तो पहले मैंने r1 r2 को इन टर्म्स ऑफ r निकालना सीखा, फिर मैंने यहां पे उनको पुट किया r1 r2 को, फिर ये सॉल्व किया। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, देखो। हाँ जी, नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट बच्चा जी। सपोज कर लो ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, जस्ट सपोज कर रहे हैं, और इसमें से ये एक एक्सिस पास कर रही है सेंटर ऑफ मास में से, जिसको मैंने नाम दे दिया है, चलो जेड जेड डैश, क्योंकि मैं नाम मोस्टली जेड ही देता हूं, उसको जेड जेड डैश नाम दे दिया मैंने। ठीक हो गया बच्चा? दिस इज जेड जेड डैश, ये मुझे मालूम है सारा। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है अबाउट एनी अदर एक्सिस, बॉडी में से है लेकिन इसके पैरेलल है, तो मैंने कहा चलो जी अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है, इसको नाम दे दिया मैंने के एल, राइट। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एच है भाई, कितना है? एच। नाउ व्हाट ही सेज, आई के एल बराबर है आई जेड जेड डैश प्लस मास ऑफ बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वो कहता है भाई आपको। व्हाट ही सेज कि मास ऑफ बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मुझे वो कहता है, ये थ्योरम है जी आपकी। तो व्हाट दिस थ्योरम स्टेट, इट स्टेट्स दैट, हाँ जी क्या कहती है ये, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rigid body about axis, about any axis, about any axis KL is equal to sum of moment of inertia, sum of किस किसी का moment of inertia of body about एक्सिस, कौन सी एक्सिस है? जेड जेड डैश, जेड जेड डैश अबाउट एक्सिस जेड जेड डैश। अब ये जो जेड जेड डैश है विच इज, ब्रैकेट में कर देता हूं, विच इज पैरेलल टू के एल, ये कंडीशन है साथ में, विच इज पैरेलल टू के एल प्लस, सॉरी क्योंकि मैंने सम लगा दिया तो यहां एंड लगा दो, एंड प्रोडक्ट ऑफ, हाँ जी क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, जो टोटल बॉडी का मास है, मास ऑफ द बॉडी, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, राइट बेटा जी, बिटवीन टू एक्सिस। मैंने ये जान के पहले लिखी थी ताकि आपको ये स्टेटमेंट बनाने में आराम रहे, नहीं तो मुझे वैसे एग्जाम में मैं क्या करूंगा, ये बना के पहले ये लिख के फिर ये लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैथमेटिकली आई के एल बराबर है, मैं तो पहले स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर लिखूंगा एक ये बॉडी मान लेते हैं, एक एक्सिस जेड जेड डैश है ये मान लेते हैं, इसके पैरेलल ये वाली एक्सिस है इसको मान लेते हैं, फिर व्हाट इज आई के एल, ये इसको लिखूंगा मैं मैथमेटिकली। लेकिन मैंने आपकी, ताकि स्टेटमेंट को आप आराम से अंडरस्टैंड कर सके, मैंने ये पहले लिख दिया था आपका। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है, अब इसको प्रूव करते हैं। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? आपको कोई डाउट हो बच्चा? स्टेटमेंट में कोई डाउट हो? स्टेटमेंट में कोई डाउट हो? चले आगे, लो जी। अब मुझे इसको प्रूव करना है, इसी फिगर में प्रूव करेंगे जो फिगर बना रखी है हमने। सपोज कर लेते हैं कोई पार्टिकल है जिसका मास, एक पार्टिकल यहां सपोज कर लेते हैं, उसका डिस्टेंस कितना है बच्चा जी, यहां से आर आई सपोज कर लेते हैं, और इसको एम आई सपोज कर लेते हैं, मास उसका एम आई है पार्टिकल का। अभी केएल को तो भूल जाओ, केएल को भूल जाओ, एक्सिस कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है। चांस की बात है, नहीं सॉरी, मतलब मैंने एक एक्सिस सपोज की जो सेंटर ऑफ मास में सपोज कर रही है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन करना चाहूंगा, व्हाट इज आई जेड जेड डैश, व्हाट इज योर आई जेड जेड डैश, क्या होगा भाई वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरी बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? आई इज इक्वल टू 1 to n
एम आई आर आई स्क्वायर, क्योंकि कोई भी एक्सिस के अराउंड अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो उस एक्सिस से सारे पार्टिकल के डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस मतलब कैलकुलेट करो, एम आई इंटू आर आई स्क्वायर करो, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, और वो ये बन जाएगी। तो मैंने डिस्टेंस इस एक्सिस से निकाले हैं, सारे इस एक्सिस से। पहले ये M मतलब मैंने यहां M1 माना, M2 माना, MI माना, M3 माना, M4 माना, सारे मान लिए पहले। ये मेरी डेफिनेशन, यहीं से स्टार्ट किया मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, कोई डाउट हो यहां तक? चले, अब इसी का डिस्टेंस यहां से कितना होगा? अगर वही बॉडी है और मैं बात करना चाहता हूं अबाउट एक्सिस के एल, उसी बॉडी की, वो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n MI RI प्लस H का होल स्क्वायर, यही बनेगी बच्चा जी। इसको मैं जरा दो फिगर बना दूं, चलो इसको आपको रफ में बना के दिखा रहा हूं। ये वही रिजिड बॉडी है, ये वही रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस के एल है भाई। अब मैंने डिस्टेंसेस यहां से काउंट किए, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? RI प्लस H। मतलब वही पार्टिकल को मार्क कर लिया मैंने, चलो मैंने पार्टिकल मार्क कर लिए, एक पार्टिकल ये मार्क किया, 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 एक पार्टिकल ये मार्क किया। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? इसका डिस्टेंस ये सपोज R1 है, यहां से पहले Z से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये Rn है और ये RI है। दिस इज डेफिनेशन। अब डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं इस एक्सिस से, उन्हें पार्टिकल वही मार्क्ड है, वही ध्यान रखना, और मुझे ये पता ये RI है और ये R1 है, तो इसके लिए ये R1 प्लस H हो जाएगा, इसके लिए ये R2 प्लस H हो जाएगा, इसके लिए ये R3 प्लस H हो जाएगा, इसके लिए अब ये यहां पहुंच गया। ध्यान रखना जरा, इसको मुझे यहां से निकालना है और इन टर्म्स ऑफ H ही निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चा जी, ये टोटल तो मेरे पास, अगर मैं इसको निकालना है, ये मेरे पास H ऑलरेडी है, ठीक है जी, और मेरे पास डिस्टेंस ये कितना था, 1 2 3, इसको 4 माना, चलो मैंने इसको पहले R4 माना था, और अब मुझे डिस्टेंस ये बताना है सिर्फ, क्या बनेगा भाई, ये H माइनस R4 बन जाएगा, चेक कर लो। तो कहीं प्लस का कहीं माइनस चलेगा, वो सारे ही डिस्टेंसेस मैंने कैलकुलेट किए, कहां पर, अब इस एक्सिस के हिसाब से कैलकुलेट किए। अब मैं ये रब कर रहा हूं भाई, मतलब यार गेटिंग में मैंने किया क्या, इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, क्या बनेगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n MI ब्रैकेट बिगिन, क्या बनेगा भाई, ये RI स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RI इंटू H, यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो, यही बनेगा बच्चा जी। हाँ जी, कुछ और तो नहीं बनेगा। समीशन को इसको और कर दो आगे, क्या बन जाएगा, ये समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n MI RI स्क्वायर प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, क्या बन जाएगा, MI H स्क्वायर प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n 2 MI RI H। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो, चले चेक करो, ये क्या चीज है, ये रे IZ और ये क्या है, IKL। व्हाट इज दिस, क्योंकि H तो कांस्टेंट है, प्लस कैपिटल मास ऑफ बॉडी इंटू H स्क्वायर प्लस 2 H कॉमन निकाल दो, समीशन आई इज इक्वल 1 to n MI RI। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? अब मैंने जो चीजें पहले पढ़ी है उनको यूज करना मुझे आना चाहिए। पहले मैं ये पढ़कर आया हूं, हाँ जी, क्या पढ़कर आया हूं, व्हाट इज RCM सेंटर ऑफ मास, क्या था वो, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस अप टू MN RM वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M। ये पढ़कर आया हूं मैं। ये किसका पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का है। अगर वहीं से डिस्टेंस काउंट करें, ओरिजिन है, ये 0 हो जाएगा। एक्सिस मैंने कहां से पास कर दी, सेंटर ऑफ मास में से पास कर दी, तो ये 0 हो गया। ये तो 0 नहीं हो सकता, फिर यही 0 होगा सारा, यही तो है, और क्या है। बी क्रिस्टल क्लियर, बी क्रिस्टल क्लियर। भाई ये क्या है, ये मूवमेंट ऑफ मासेस तो है, और क्या है, इनडायरेक्ट वे के अंदर। चलो छोड़ो मूवमेंट ऑफ मासेस, अभी मैंने नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ूंगा, छोड़ दो उस बात को, ये तो मैं पढ़कर आया हूं पीछे।
वही एक्सिस पास करके वही ओरिजिन बन गया फिर आपका। इसके लिए डिस्टेंस डिफरेंट था, इसके लिए डिफरेंट है क्योंकि ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा। इसके लिए तो ये सेंटर में से पास कर रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो गया, बस खत्म बात। तो क्या बन गया ये आई जेड डैश जेड प्लस एम एच स्क्वायर प्लस जीरो। तो यही तो आप कह रहे हो कि व्हाट इज आई के एल एम एच आई जेड जेड डैश प्लस एम एच स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों इस थ्योरम के अंदर आपको? ये थ्योरम आपकी, हाँ जी, 1D में भी चलेगी, मींस जैसे लेंथ रॉड वगैरह की बात करेंगे हम, 2D में लैमिना में भी चलेगी और वॉल्यूमेट्रिक बॉडीज में भी चलेगी, 1D में भी चलेगी, 2D में भी चलेगी, सब में चलेगी ये। बट कंडीशन ये है कि एक एक्सिस मेरी सेंटर ऑफ मास में से पास करनी चाहिए, अगर नहीं कर रही तो ये थ्योरम नहीं चलेगी। सम टाइम ये सिचुएशन आएगी मेरे पास, यहां दी हुई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां निकालनी है, सेंटर ऑफ मास का पता ही नहीं, तो पहले मैं वहां सेंटर ऑफ मास पे निकाल लूंगा, फिर वहां से वहां शिफ्ट करूंगा उसको थ्योरम लगा के। क्लियर मेरा बेटा जी? चले आगे देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। राइट बच्चा जी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये पढ़नी है। वो कहता है कोई एक लैमिना है, सपोज ये एक लैमिना मैंने बना ली, ये एक एक्सिस ड्रॉ की मैंने ओ जेड, राइट, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना। क्या की मैंने? एक एक्सिस ड्रॉ की ओ जेड परपेंडिकुलर, मींस ये मेरा हाथ सपोज लैमिना है, ये एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब वो क्या कहता है, दो एक्सिस ड्रॉ करो इन द प्लेन ऑफ लैमिना, ये मेरी सपोज एक्स एक्सिस है और ये मेरी सपोज वाई एक्सिस है, राइट। दो एक्सिस ड्रॉ किए मैंने इन द प्लेन, मतलब ये अगर मैं 2D से देख रहा हूं, यही बना देता हूं नीचे, सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी ओ जेड एक्सिस है। ऐसे बात कर रहा हूं भी मैं आपके साथ, आज ऐसे बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर कैसे बात कर रहा हूं मैं? देख लो इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। उसने क्या कहा कि मैंने क्या किया, एक, चलो भी बाद में बात करेंगे। वो ये कहता है कि थ्योरम क्या कहती है कि जो आई ओ जेड है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आई ओ जेड जो है दैट इज इक्वल टू आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई। दिस माई थ्योरम स्टेट्स। पहली कंडीशन ये है कि ये थ्योरम सिर्फ आपकी 2 डायमेंशनल बॉडीज में चलेगी भाई, पहली बात। नंबर 2, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास में से पास करे। 2 कंडीशंस की मस्ट है कि पहली बात तो ये 2D के लिए चलेगी सिर्फ, सेकंड को ये जरूरी नहीं, पहले जैसे पहली में था कि मेरी एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से होनी चाहिए, यहां कोई ऐसी कंडीशन नहीं है बच्चा। क्लियर? चलें आगे देखो। तो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, हाँ जी, क्या कहती है ये? इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia of a plane lamina इस प्लेन लैमिना का मतलब ही 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, अबाउट एनी एक्सिस ओ जेड। ये एक्सिस ओ जेड कहां है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैमिना, perpendicular to plane of lamina is equal to means IOZ is equal to sum of moment of inertia of lamina about, हाँ जी, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, उनके नाम रख देता हूं मैं, OX एंड OY। ये कहां है? इन द प्लेन ऑफ लैमिना,
इन द प्लेन ऑफ लैमिना, राइट बच्चा जी। लेकिन साथ में कंडीशन है ये वही मीट करेगी जहां से एक्सिस पास कर रही है। मीटिंग एट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर, हाँ जी, एक्सिस ओजेड पासिस, फ्रॉम वेयर एक्सिस ओजेड पासिस। कोई आपको डेफिनेशन में डाउट हो बच्चों, कोई आपको डेफिनेशन में डाउट हो बच्चों, देख लो। चलें आगे। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रूव करना है। लो जी, डेफिनेशन क्या कह रही है, इट स्टेट्स दैट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना मींस 2D बॉडी, अबाउट एनी एक्सिस, मींस कोई जरूरी नहीं है वो सेंटर मास में पास करे, ओजेड पर। ओजेड कहां है, यहां लिख दो, यहां पर ओजेड, विच इज परपेंडिकुलर, यहां लिख दो वर्ड विच इज about any axis OZ which is perpendicular to plane of lamina is equal to sum of moment of inertia of lamina about two mutually perpendicular axes, उनके नाम दे दिए ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे, OX and OY in the plane of lamina meeting at a point from where axis OZ passes। तो स्टेटमेंट में कोई डाउट है बच्चों आपको? चलें आगे, देखो जी। अब मुझे इसको प्रूव करना है बच्चा, वो तो मुझे पता ही है इसको प्रूव करना है। लो जी, प्रूव करना है। वो कहते हैं एक पॉइंट सपोज कर लो यहां पर, जिसका मास mi है और उसका डिस्टेंस कितना है बेटा, यहां से आ रही है। तो यहां मैं कैसे दिखाऊंगा वो पॉइंट, ऐसे दिखाऊंगा मेरा बच्चा जी, यहां पर। तब ये फिगर, ये 2D फिगर आपके लिए, और इसको मैं मान रहा हूं ri, ठीक है, ये डिस्टेंस आ रही है, ये 3D में, ये 2D में फिगर है, ठीक है। ये मेरी एक्सिस OZ है, तो व्हाट इज आई OZ, हाँ जी बच्चा जी, क्या बनेगा, I इज इक्वल टू 1 to n mi/r² क्या दिक्कत है, देख लो क्या दिक्कत है, ये तो पता ही है मुझे, मैंने अभी पढ़ के हटा हूं मैं कि जो एक्सिस है वहां से डिस्टेंसेस निकालो सारे बॉडीज के, उनको सम करो, प्रोडक्ट हो। ये तो मेरी बेसिक डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। कोई डाउट है इसके अंदर आपको? चलें आगे। अच्छा जी, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi। व्हाट इज ri फ्रॉम हेयर, चेक करो, इसके सपोज कोऑर्डिनेट xy प्लेन के अंदर है, ये xi और yi है, यहां पर तो इसके कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा इसको वैसे लिखना पड़ेगा क्योंकि xi yi कोऑर्डिनेट है, और मास को मैं यहां लिख देता हूं mi, ठीक है बच्चा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब ये कोऑर्डिनेट है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, yi होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, xi होगा। देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? तभी मैं नीचे साथ साथ 2D फिगर बना रहा हूं मैं, ऊपर वाली फिगर आपकी 3D में है, नीचे वाली फिगर 2D में है। तो व्हाट इज ri, xi² प्लस yi², चेक कर लो। समीशन को एक्सपेंड कर दो, समीशन I इज इक्वल टू 1 to n mi xi², समीशन I इज इक्वल टू 1 to n mi yi², ठीक है बच्चा जी। दिस इज योर I OZ चल रहा है बच्चा जी आपका, दिस इज, हाँ जी, समीशन mi xi डिस्टेंस कहां से है इसका, फ्रॉम एक्सिस OY है, तो इसका xi है, मतलब x1 बन जाए, xi बन जाएगा, तो डिस्टेंस कितने बन गए, x1 x2 x3 xi xn बन गए इस एक्सिस से डिस्टेंस, इस पार्टिकल के। तो व्हाट इज दिस, हम गड़बड़ क्या कर जाते हैं, यहां पर IOS लिख जाते हैं, दिस इज बेसिकली IOY, चेक कर लो, डिस्टेंस xi है, यही हल्की सी गड़बड़ कर जाते हैं, हालांकि ठीक है रिजल्ट सेम आ जाएगा, बट दिस इज योर इन टेक्निकल वे, जो डिस्टेंस xi है वो एक्सिस OY से है, तो ये दिस इज IOY, और जो डिस्टेंस yi है सारे वो एक्सिस OX से है, तो दिस इज योर IOX, दिस इज IOZ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं कर दूंगा इसको, IOZ इज इक्वल टू IOX प्लस IOY। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? देख लो सारा। तो मैंने आज आपका क्या किया है, सबसे पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल मीनिंग क्या है उसको बताया आपको,
फिर उसको मुझे रिजिड बॉडी में कैलकुलेट कैसे करना है वो बताया मैंने आपको। फिर कुछ 2-4 न्यूमेरिकल किए ताकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ जाए आपको। वहां डिस्टेंस मैंने एक्सिस कहीं मेरी बॉडी के अंदर है कहीं बॉडी से बाहर, सारी बातें की है मैंने। फिर मैंने लास्ट में चलते चलते आपकी 2 थ्योरम की हैं, क्योंकि मुझे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की निकालनी आनी चाहिए, फिर मुझे जहां अप्लाई करनी है उसको अप्लाई करना आना चाहिए। उस अप्लाई करने के लिए दोनों थ्योरम मेरी मदद करेंगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वो दोनों थ्योरम की बेटा जी मैंने, ठीक है। अब हम इसको आगे चलाएंगे, फिर डिफरेंट बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, वहां इन थ्योरमों को भी अप्लाई करेंगे। फिर तो कोई डाउट हो बच्चा यहां तक आपको? थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो और आगे फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।